हेनीमेनियन क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। सो ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसको आपको बेसिकली डिसीज़ को एनिमन सर ने 3 में डिवाइड किया, इंडिस्पोजिशन, सर्जिकल डिसीज़ और डायनामिक डिसीज़। तो अक्सर क्या होता है कि ये 3 ऊपर की हेडिंग भूल जाते हैं, तो इनको पहले आपको इनको याद रखना है। एक तो सर्जरी अपने स्कोप से बाहर है, तो सर्जरी को अलग कर दिया। इंडिस्पोजिशन में कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, तो उसको अलग कर दो। अब बची डायनामिक, जहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे अपन। तो इंडिस्पोजिशन, सर्जिकल और डायनामिक। अब डायनामिक जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक्यूट डिसीज़, क्रॉनिक डिसीज़। एक्यूट में 3 टाइप की होती है, इंडिविजुअल, स्पोरोडिक और एपिडेमिक। जो क्रॉनिक डिसीज़ है वो 2 प्रकार की होती है, डिसीज़ विथ फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम और डिसीज़ विथ फ्यू सिम्टम। अगर हम बात करें फ्यूड सिम्टम की, तो वो लोकल मेलेडी हो सकती है, जो कि सर्जिकल या नॉन सर्जिकल लोकल पार्ट्स को अफेक्ट करती है, जिसमें कुछ ही सिम्टम होते हैं, तो सर्जिकल, नॉन सर्जिकल। और वन साइडेड डिसीज़, जिसमें मेंटल सिम्टम वाली वन साइडेड डिसीज़ और केवल फिजिकल सिम्टम वाली वन साइडेड डिसीज़। अब बात करते हैं डिसीज़ विथ फुल्ली डेवलप में भी मियाज़मेटिक, नॉन मियाज़मेटिक। नॉन मियाज़मेटिक में 3 प्रकार की होती है, हाइजीनिक, हेटेरोजेनिक और ऑक्यूपेशन वाली, कि ऑक्यूपेशन की वजह से, हेटेरोजेनिक वाली और हाइजीन की वजह से। और मियाज़मेटिक, सिंपल मियाज़मेटिक, कॉम्प्लेक्स मियाज़मेटिक। सिंपल मियाज़मेटिक सोरा सिफिलिस साइकोसिस, और कॉम्प्लेक्स में सोरा साइकोसिस, सोरा सिफिलिस, साइकोसिफिलिस और सोरा साइकोसिफिलिस। ये जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इसमें डिसीज़ की डेफिनेशंस को भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो हेनीमेनियन क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अर्ली 17th सेंचुरी में स्वीडिश स्टूडेंट लीनियस ने क्लासीफाई किया था फ्लोरा को, वर्ल्ड के फ्लोरा को डिवाइड किया था लीनियस ने 1817 एंड 1818 में। क्यूवियर ने स्टडी किया एनिमल किंगडम को और क्लासीफाई किया उसको 4 किंगडम में, वेजिटेबल, मोलस्का, आर्टिकुलर और रेडिएट्स में। तो आर्टिकुलेट्स, रेडिएट्स, एनिमल किंगडम को कितने में डिवाइड कर दिया? 4 में, वर्टिब्रेट्स, मोलस्का, आर्टिकुलेट्स एंड रेडिएट्स। डॉक्टर हेनीमन ने क्या किया, वॉज अ कंटेम्प्रेरी टू क्यूवियर। ड्यूरिंग हिज पीरियड मेडिकल प्रैक्टिस वाज इन चेयोटिक कंडीशन। हेनीमनियन टाइम में चेयोटिक कंडीशन में थी, बहुत ही अपरिहार्य सिचुएशन थी मेडिसिन की हेनीमनियन टाइम में। तो उनने क्या किया, टू मेक द डिसीज प्रोसेस मोर क्लियर, हेनीमनियन कंस्टिट्यूट द क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। हेनीमन बिलीव इन डायनामिक ओरिजिन, क्योंकि वो डायनामिक ओरिजिन ऑफ डिसीज़ में बिलीव करते थे, इसलिए उनने नोसोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ को क्या कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। नोसोलॉजिकल यानी जो डिसीज़ का नाम बताते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हुए उन्होंने क्या किया, डायनामिक कास्ट को लेते हुए, डायनामिक ओरिजिन डिसीज़ का मानते हुए उन्हें डिसीज़ को क्लिनिकली क्लासीफाई किया। और उन्होंने ऑब्जर्व किया इंडिविजुअल पे। और फिर डिसीज़ जो है, डिसीज़ फॉर हेनीमन इज डेविएटेड स्टेट ऑफ हेल्थ। हेनीमन के अकॉर्डिंग डिसीज़ क्या है, डेविएटेड स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल विच वाज एक्सप्रेस बाय द वाइटल फोर्स through perceptible sign and symptoms. So the mission of physician to study the individual response to stimulus by the miasm. So यहाँ पे हेनीमनियन क्लासिफिकेशन में डिसीज़ को कैसे बताया गया, डिसीज़ इज द डेविएटेड स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल विच वाज एक्सपोज बाय द वाइटल फोर्स थ्रू परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स। मतलब एक्सप्रेस बाय द वाइटल फोर्स एक्सप्रेस करता है साइन सिम्टम के रूप में। हेनीमन ने ब्रॉडली डिवाइज किया है डिसीज़ को 3 में, इंडिविजुअल, एक्यूट डिसीज़ को अपन डिसीज़ को ब्रॉड क्लासिफिकेशन, इंडिस्पोजिशन, सर्जिकल और डायनामिक। अब सबसे पहले देखो इंडिस्पोजिशन क्या आता है, स्लाइटेस्ट अल्ट्रेशन इन द हेल्थ में स्लाइटेस्ट अल्ट्रेशन को इंडिस्पोजिशन कहते हैं, मैनिफेस्टेड बाय वन और मोर ट्राइबल सिम्टम दैट हैव बीन ऑब्जर्व ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। दिस इज नॉट द फुल्ली डेवलप्ड डिसीज, हेंस डज नॉट रिक्वायर मेडिसिन। यहाँ पे कोई डिसीज़ डेवलप नहीं हुई है, यहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। डाइट रेजिमेंट को अल्टर करके ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। इंडिस्पोजिशन शुड नॉट बी कंसिडर द डिसीज, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वाइटल फोर्स इटसेल्फ विच हिपोक्रेट्स आल्सो टर्म्स द विस मेडिकामेट्रिक्स नेचर। तो हिपोक्रेट ने बोला था कि नेचर खुद से खुद की हीलिंग कर देती है, नेचर बॉडी की हीलिंग, सेल्फ हीलिंग है ना, विस मेडिकामेट्रिक्स नेचर, यानी कि यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इंडिस्पोजिशन वाले केसेस में, ठीक है। सर्जिकल डिसीज, एफोरिज्म नंबर 13 और 29 में हेनीमन ने क्लियर कट बताया है
सर्जिकल डिसीज़ जो है वो डू नॉट कम इनटू द स्कोप ऑफ होम्योपैथी एज दे आर नॉट डायनामिक, ये डायनामिक नहीं होती है, मियाजमेटिक नहीं होती है, इसलिए ये हमारे स्कोप से बाहर होती है। दे टू बी ट्रीटेड ओनली द मैकेनिकल और सर्जिकल मीन्स, इनको सर्जिकली ट्रीट करा जा सकता है या मैकेनिकली। एग्जाम्पल द कंडीशन लाइक फ्रैक्चर ऑफ द बोन, एक्सीडेंट, tissue damage has occurred, etc., have no dynamic cause to be treated. Instead, in such cases, the problem is purely a mechanical trauma. It is not a disease because of dynamic disturbance, but discontinuity of the anatomical tissue due to mechanical trauma. In such cases, just by administering dynamic medicine, we cannot control the suffering. यहाँ पे डायनामिक मेडिसिन देखिए आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सर्जिकल एड की रिक्वायरमेंट होगी, लोकल मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, प्रॉपर बैंडेज, सुचरिंग, ड्रेसिंग, ये सब आपको रिक्वायर होगा, और साथ में डायनामिक मेडिसिन भी दे सकते हो। सो सच केसेस विच आर नॉट डायनामिक बट मैकेनिकल इन ओरिजिन रिक्वायर मैकेनिकल एड अलॉन्ग विद द डायनामिक होम्योपैथी। यहाँ पे मैकेनिकल एड भी रिक्वायर होगा, साथ में डायनामिक भी देना पड़ेगा। जो डायनामिक है वो एक्यूट और क्रोनिक। अब देखिए एक्यूट क्या होती है, 72 से 73 में दिया है। एक्यूट डिसीज are the disease that start with sudden onset, more or less fixed course. Acute disease are the disease that start with a sudden onset or more or less fixed course of duration and end with death or recovery. यहाँ पे डेथ हो जाएगी या रिकवरी हो जाएगी। इनका कॉन्सेप्ट कैसा है, सडन, कोर्स कैसा है, फिक्स है। और एक्यूट डिसीज़ जो है एक्यूट मैसम की वजह से होती है। एक्यूट डिसीज़ में वाइटल फोर्स जो है मोर और लेस चेंज हो जाता है सुपरफिशियली in comparison to chronic disease. Hence, in such cases, vital force do to some extent can set right the disturbance on its own without treatment. यहाँ पे acute disease में vital force खुद भी अपने लेवल पे काम करता है उसको ठीक करने के लिए। H.A. रॉबर्ट ने कहा है कि acute manifestation the vital functions are often restored to complete harmony by and through their own power. मतलब यहाँ पे vital harmony वाइटल फोर्स खुद भी क्रिएट कर सकता है एक्यूट डिसीज़ में। केंट सर ने बोला है कि एक्यूट मायाजम इज़ द वन दैट कम्स अपॉन द इकोनॉमी पासेस थ्रू इट्स रेगुलर प्रोड्रोमल पीरियड लॉन्गर और शॉर्टर हैज़ इट्स पीरियड ऑफ प्रोग्रेस एंड पीरियड ऑफ डिक्लाइन। तो जो एक्यूट मायाजम होता है वो इकोनॉमी में आता है, अपना रेगुलर प्रोड्रोमल पीरियड तक रहता है, लॉन्गर या शॉर्टर प्रोड्रोमल पीरियड हो सकता है, और फिर उसमें पीरियड ऑफ प्रोग्रेस होगा, देन फाइनली पीरियड ऑफ डिक्लाइन एंड टेंडेंसी टू रिकवरी हो जाएगी। एक्यूट डिसीज़ में डिस्टर्बेंस जो है वो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ बॉडी पे आता है, फिर उसके बाद इनर लाइफ फोर्स अफेक्ट होता है। द पैथोलॉजिकल इन्फ्लामेटरी चेंजेस आर रिवर्सिबल, यहाँ पे रिवर्सिबल होते हैं एक्यूट डिसीज़ में, और कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल होती है। एक्यूट डिसीज़ में वी ऑलवेज कैन फाइंड सम एक्साइटिंग काज, दिस एक्साइटिंग काज विल लीड to the transient explosion of the latent aura. So in short, acute diseases are sudden and violent onset, rapid, speedy course, and finish their course more or less rapidly and terminate into death and recovery, जो कि हम definition में पढ़ चुके हैं। In acute disease, the symptoms involve rapidly and symptoms are easily found. So the treatment of acute disease is easy. It requires the usage of common acute short-acting remedies. Kent says treat the acute condition even in the chronic case first. जब भी क्रॉनिक डिसीज़ भी आती है तो वहाँ पे एक्यूट एक्सप्रेशन को पहले ट्रीट किया जाएगा। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट द सिम्टम्स ऑफ द रिसेंट एक्यूट सिम्टम शुड नॉट बी मिक्स अप विद द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम ऑफ क्रॉनिक डिसीज़। तो जब भी एक्यूट सिम्टम्स को मिक्सअप नहीं करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ के साथ। ओनली द फ्रेशली डेवलप सिम्टम ऑफ एक्यूट ओरिजिन हैव टू टेकन इनटू कंसिडरेशन। एक्यूट को पहले ठीक करो और देन क्रॉनिक को। एक्यूट डिसीज़ 3 प्रकार की होती है, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक और एपिडेमिक। इंडिविजुअल क्या होती है, नॉट डिविजिबल या सिंगल। दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिसीज़ विच अटैक द ह्यूमन इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअली अफेक्ट करता है किसी इंडिविजुअल को, ह्यूमन को, ड्यू टू सम एक्साइटिंग काज और मेंटल और साइकिल ओरिजिन। तो एक्साइटिंग काज हो सकता है मेंटल या साइकिक ओरिजिन का, इंडिविजुअली अफेक्ट करता है, जैसे एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड और डेफिशिएंट सप्लाई ऑफ इट, अगर तो जैसे सीवियर चील, ओवर ईटिंग, स्ट्रेन, मेंटल इमोशन, ये सब एक्साइटिंग काज हैं। तो इंडिविजुअल डिसीज जो कि इंडिविजुअल इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे इंडिविजुअल में डाइट की एरर हो गई, सीवियर चील, ईटिंग, स्ट्रेन, मेंटल इमोशनल कंडीशंस। डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट प्लेस कैन सफर विद इंडिविजुअल डिसीज एट डिफरेंट और सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, Ram may suffer from diarrhea in Chennai,
जिसका मैं सफरिंग फ्रॉम हेडेक इन मुंबई, बट ये इंडिविजुअली अफेक्ट कर रही है और काज भी सबका अलग अलग है। दिस एक्यूट डिसीज इज नथिंग बट ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा। यहाँ पे लेटेंट सोरा का एक्सप्लोजन होता है। इफ दिस इज नॉट ऑफ वायलेंट कैरेक्टर द सोरा गोज इन टू द लेटेंट स्टेज ऑन इट्स ओन एंड पेशेंट रिकवर। फिर अगर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता तो खुद ब खुद सोरा लेटेंट स्टेज में वापस चला जाता है और ठीक हो जाता है। बट दिस रिकवरी इज़ डन एट कॉस्ट ऑफ सम डैमेज। बट इसको खुद को उससे क्योर करने में कुछ डैमेज हो जाता है, वाइटिलिटी लॉस हो जाती है, तो क्योंकि ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो विदाउट द मेडिसिन द इंडिविजुअल डिसीज विल रिजल्ट इन टू डेथ और रिकवरी। बिना मेडिसिन की डेथ भी हो सकती है, रिकवरी भी हो सकती है। तो इसी डिसीज़ को ट्रीट कैसे किया जाएगा? होम्योपैथिक रेमेडीज़ से, एक्यूट टोटलिटी को लेते हुए। स्पोरेडिक डिसीज़ वो होती है जो कि एक्यूट डिसीज़ का प्रकार है दैट अटैक सेवरल पर्सन एट अ टाइम हेयर एंड देयर। बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है हेयर एंड देयर बाय मीन्स ऑफ मेट्यूरिक, टेल्यूरिक एंड इंजूरियस एजेंट और इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे मेट्यूरिक काज हो सकता है, टेल्यूरिक काज हो सकता है, या कोई भी इंजूरियस एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। जिससे मेट्यूरिक एजेंट फिजिकल एजेंट में आ जाएंगे, या कोई सोइल या वाटर में टेल्यूरिक हो गया, पानी मिट्टी, सोइल पानी मिट्टी की दिक्कत से हो जाए तो वो टेल्यूरिक कहलाएंगे, या कोई एटमॉस्फेरिक काज वाले मेट्यूरिक कहलाएंगे। तो ये काज प्रेजेंट रहेंगे स्पोरेडिक में। जैसे एग्जांपल से समझो कि ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्टेड होते हैं, अफेक्टेड विद अ टाइप ऑफ फीवर इन चेन्नई, एट द सेम टाइम ग्रुप इज सफरिंग विद अ हेडेक इन सेम प्लेस। तो कुछ लोग को फीवर हो रहा है और सेम टाइम पे हेडेक हो रहा है कुछ लोगों को। तो स्पोरेडिक डिसीज लाइक एनी अदर एक्यूट डिसीज इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा। यहाँ भी लेटेंट सोरा एक्सप्लोजन हो रहा है। एवरी स्पोरेडिक डिसीज़ जो है उसको नहीं कंसिडर करते हुए और उसको ट्रीट किया जाना चाहिए एक्यूट टोटलिटी लेते हुए। एपिडेमिक डिसीज वो होती है, एपीमस मीन्स अपॉन, डेमोस मीन्स पीपल। तो अपॉन द पीपल, एपिडेमिक डिसीज आर द टाइप ऑफ एक्यूट डिसीज दैट अफेक्ट मेनी पर्सन विद सिमिलर सफरिंग फ्रॉम द सेम कास्ट। सेम कास्ट होगा, सिमिलर सफरिंग होगी और मेनी पर्सन अफेक्टेड होंगे। एनीमैन ने यूज़ किया था वर्ड इन्फेक्शियस इन दिस कॉन्टेस्ट बिकॉज एपिडेमिक डिसीज बिकम्स इन्फेक्शियस व्हेन इट स्प्रेड अमंग द थिकली पॉपुलेटेड एरिया। ईच एंड, इनको इन्फेक्शियस बोला गया क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। ईच एंड एवरी एपिडेमिक इज पेक्यूलियर दो seemingly they have identical origin. Like any other acute disease, when left to vital force, they terminate either in death or recovery। या फिर डेथ होगी या रिकवरी हो जाएगी। तो काज क्या है? क्लेमेटिस ऑफ वॉर और फ्लड्स या फेमाइंस, इसकी वजह से भी एपिडेमिक आ जाती है, ठीक है। अब एक्यूट डिसीज़ जो है ना, दो तरीके से उसको मैज़म बताया गया है, रिकरेंट और नॉन रिकरेंट। एक्यूट मैज़म दो तरीके के होते हैं। रिकरेंट वो होता है जो कि सेम मैनर में मोर देन वंस इन अ लाइफ टाइम और पर्सन, जो बार बार अफेक्ट करे सेम मैनर में। रीअकर होता है, रीअकर इन द सेम मैनर मोर देन वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जांपल प्लेग ऑफ लेवेंट, एशियाटिक कोलेरा एंड येलो फीवर ऑफ सी कोस्ट। तो प्लेग, एशियाटिक कोलेरा और येलो फीवर। और नॉन रिकरेंट एक्यूट मैज़म वो होता है जो कि फिक्स्ड मैज़म कहलाता है। दीज अटैक सेवरल पर्सन ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेगा लेकिन एक टाइम, लाइफ में एक बार। स्मॉल पॉक्स, व्होपिंग कफ, ये सब नॉन रिकरेंट में आ जाएंगे। देन क्रॉनिक डिसीज आर द डिसीज विच है वो ग्रेजुअल इम्परसिप्टिबल बिगनिंग। तो इनमें ग्रेजुअल होगी, इम्परसिप्टिबल ओरिजिन, इनका ओरिजिन हमें पता ही नहीं होगा कब ओरिजिनेट हुई, और लाइफ लॉन्ग सफरिंग रहेगी, नो टेंडेंसी टू रिकवरी, और कंटिन्यू टू नेक्स्ट जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन जाती है जब तक कि इनको डायनामाइज होम्योपैथिक रेमेडी ना दी जाए, नहीं तो ये जनरेशन टू जनरेशन जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज इज मोर देन जस्ट द ड्यूरेशन में एक्यूट के बेस पे हम एक्यूट और क्रॉनिक को बांट सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं कि एक्यूट का ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, इसका कैसा रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन। डॉक्टर क्लार्क ने बताया है, also remarked that Hahnemann did not use the word chronic just to denote the long-standing illness but means of miasm। तो हेनीमैन सर ने केवल ड्यूरेशन के बेस पे क्रॉनिक नहीं बताया, उन्होंने मियाज़म की बेस पे बताया कि क्रॉनिक डिसीज़ का खास क्रॉनिक मियाज़म होता है। क्रॉनिक डिसीज़ अ क्रॉनिक राइट ऑफ फ्रॉम बिगनिंग ऑफ इटसेल्फ, मतलब स्टार्टिंग से ही ये क्रॉनिक होती है। ऐसा नहीं होता कि एक्यूट डिसीज़ क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है, ये स्टार्टिंग से ही क्रॉनिक रहती है क्योंकि इनका काज जो है मियाज़म है, क्रॉनिक मियाज़म। Chronic diseases are of three types: artificial heterogenic disease,
false chronic disease and true miasmatic chronic disease. Artificial chronic disease 74 to 76, false chronic disease 77 और true miasmatic chronic disease 78 से 81. आर्टिफिशियल हेटेरोजेनिक क्रॉनिक डिसीज़ वो होती है जो कि सबसे ज़्यादा इनक्योरेबल होती है, इनक्योरेबल डिसीज़ में आएगी. These are the disease which are produced as a result of prolonged allopathic heroic medicine and a large and ever increasing dose. लार्ज डोज एलोपैथिक मेडिसिन लेने से होती है. आर्टिफिशियल डिसीज ट्रीटमेंट की वजह से होती है, बेड ट्रीटमेंट की वजह से. ठीक है, एब्यूजिव एक्शन होती है हमारे, वायलेंट एक्शन होती है आर्टिफिशियली डिजीज़ में. और लार्ज डोज मरकरी का लेने से, सिल्वर प्रिपरेशन, परगेटिव्स, लीच एप्लीकेशन, इशू, शेटॉन्स, ये सब उस टाइम के ट्रीटमेंट थे. लीचेस, सेटॉन्स, परगेटिव, ये सब लेने की वजह से होती है. तो इसमें प्राइमरी एक्शन में डिस्ट्रक्टिव रहेगा रोल और इसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगी. तो सेल प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी वाइटल पार्ट्स को भी सेक्रीफाई कर देती है और बॉडी एकदम क्रिपल टाइप की हो जाएगी, इंटरनली एक्सटर्नली क्रिपल हो जाएगी, एकदम अपंग हो जाएगी बॉडी. तो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन, क्योंकि प्राइमरी एक्शन तो हुई, देन इसके बाद हमारी सेकेंडरी एक्शन होगी तो उससे हमारी बॉडी और भी क्रिपल हो जाएगी, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों. तो 74 में वेनीमन ने बताया कि ब्राउजियस ट्रीटमेंट के बारे में बताया. तो ये जो ब्राउजियस, लीच, सेटोन्स, ये वाला ट्रीटमेंट, तो ये वेनेसेशन, ब्लड लॉस, लीच प्रैक्टिस, क्रूरल मेथड्स, ये सब ब्राउजियस फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ये हेटेरोजेनिक, ये माल प्रैक्टिस, एलोपैथिक माल प्रैक्टिस की बातें की है यहाँ पे. ब्राउजियस फिजियोलॉजिकल सिस्टम, डिस्ट्रक्टिव थेरेपी है ये. फॉल्स क्रॉनिक डिसीज़ वो होती है जिसको सूडो क्रॉनिक डिसीज़ भी कहते हैं, और क्रॉनिक डिसीज़ का टाइप है ये. These are the diseases that patient bring upon themselves because of prolonged and continual exposure to avoidable maintaining cause. तो फॉल्स क्रॉनिक डिसीज़ या सूडो क्रॉनिक डिसीज़ में मेंटेनिंग कास्ट की वजह से होता है. ये कोई क्रॉनिक डिसीज़ नहीं है, ट्रू क्रॉनिक डिसीज़ नहीं है. यहाँ पे कोई क्रॉनिक मियाज़म नहीं होता है, यहाँ केवल और केवल मेंटेनिंग कास्ट होता है. जैसे कि लिकर्स ले रहे हैं, उसकी हैबिट है अल्कोहल वगैरह की, वाइन पीने की, देन इसके बाद में प्रोलॉन्ग एब्सिस्टेंस और टेकिंग द थिंग्स प्रॉपरली दोज आर नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे हैं जो कि नेसेसरी है लाइफ के लिए. और मार्सी लोकेलिटीज़ में रह रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और ओपन एयर में नहीं रह रहे हैं. ओवर एक्सर्शन हो गया है. और ट्रू क्रॉनिक डिसीज़ नेचुरल क्रॉनिक डिसीज़ जो कि मियाज़मेटिक ओरिजिन की होती है. और ये ट्रू क्रॉनिक डिसीज़ जो होती है ये क्रॉनिक मियाज़म से आती है, जैसे जोरासाइकोसिस, सिफिलिस. ये वाइटल फोर्स का डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, वाइटल फोर्स का डिस्टर्बेंस मियाज़म की वजह से होता है. तो ये जब तक रहेगी जब तक कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ना किया जाए सिम्टोमेटोलॉजी के बेस पे. और ये मेंटल कॉर्पोरियल चेंजेस देखने को मिलेगा इसमें. और वाइटल फोर्स इसमें कैपेबल नहीं है खुद से ठीक करने के लिए. ठीक है, ये जनरेशन टू जनरेशन जाता है और ये डोरमेंट छुपा हुआ भी रह सकता है. ठीक है, पेशेंट ऐसा लगता है जैसे हेल्दी है बट उसमें इनसाइड मियाज़म रहता है लेट इन स्टेज में. तो जब भी उसको कोई एक्साइटिंग काज मिलेगा तो वहाँ पे वो सिम्टम्स आ जाएंगे. क्रॉनिक डिसीज़ आर्टिफिशियल, फॉल्स क्रॉनिक और नेचुरल क्रॉनिक 3 तरीके की होती है. ठीक है, तो जो और नेचुरल क्रॉनिक डिसीज सिंपल में आजमेटिक और कॉम्प्लेक्स. सिंपल वाला से सोरासाइकोसिस सिफिलिस और फिर कॉम्प्लेक्स में सोरासिफिलिस, सोरासाइकोसिस, साइकोसिफिलिस और सोरासिफिलिस साइकोसिस. जीनस एपिडेमिकस, जब भी कोई एपिडेमिक आती है तो वहाँ पे एक जीनस एपिडेमिक निकाली जाती है. ठीक है, हर एपिडेमिक में भी हर एपिडेमिक एक पहले वाले एपिडेमिक से अलग होती है. ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट भी अलग होना चाहिए इंडिविजुअल केस के बेस पे. तो वहाँ पे अपन ग्रुप टोटलिटी बनाएंगे. ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल से टोटलिटी बनती है, उसको ग्रुप टोटलिटी कहते हैं. तो वहाँ पे जीनस एपिडेमिक और 102 एफोरिज्म में दिया है. इन डिसीज़ में क्या, जैसे कि पहले भी के एग्जांपल की बात करें तो एनिमन सर ने बेलाडोना को स्कारलेट फीवर में यूज़ किया था और परप्यूरिया माइलरिस में उनने एकोनाइट को यूज़ किया था. इसमें किस तरीके से हम करते हैं कि रेमेडी कैसे सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप टोटलिटी बना लेते हैं. बहुत सारे पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करो, ग्रुप टोटलिटी बनाओ. ग्रुप टोटलिटी में अनकॉमन सिम्टम के बेस में मेडिसिन सिलेक्ट होती है और वही कहलाती है आपकी जीनस एपिडेमिका. जीनस एपिडेमिक का यूज़ ये है कि ये क्यूरेटिव भी होती है, प्रिवेंटिव भी होती है.
तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए इसका क्यूरेटिव एक्शन होगा, ठीक है, और प्रिवेंशन भी करेगी ताकि फर्दर वो डिसीज़ और भी लोगों को ना हो, उनको प्रिवेंट कर सकती है।